सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम नई कविता सौहार्द सौमनस्य देखेंगे। प्रस्तुत कविता के रचनाकार है ज़हीर कुरैशी जी। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें कुछ सीख देने का प्रयास किया है। इस कविता में उन्होंने कुछ दोहे दिए हैं और उन दोहों के माध्यम से वह हमें बताना चाहते हैं कि जीवन व्यतीत करते समय या जीवन जीते समय हमें छोटा या बड़ा ऐसा भेदभाव न करते हुए नफरत, स्वार्थ आदि बातों का त्याग करना चाहिए। यह बातें हमें छोड़ देनी चाहिए और एकता ही हमारे देश की शान है। यह बात बताने का प्रयास ज़हीर कुरैशी जी ने इन दोहों के माध्यम से किया है। तो देखते हैं ज़हीर कुरैशी जी प्रस्तुत कविता में क्या कहते हैं। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। यानी कि जीवन जीते समय जब हम वो मुझसे छोटा है मैं उससे बड़ा हूँ, या वो गरीब है मैं उससे अमीर हूँ, ये जो बातें कहते हैं वह सारी बातें निर्मूल है। ये सारी बातें निरर्थक है, इनका कोई भी अर्थ नहीं है। उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल, यानी कि जिस धूल को हम अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं वही धूल क्या होती है, कभी कभी जब उड़ती है तो अपने सर पर बैठ जाती है। यानी कि जिस धूल को हम अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं वही धूल जब हवा से उड़ती है तो अपने सिर पर आकर बैठ जाती है। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। यानी कि ये जो नफरत है वह नफरत ठंडी आग की तरह है, इसमें जलना छोड़ दे। यानी कि ये ठंडी आग कैसी होती है, ना बुझती है ना बड़ी होती है, धीरे धीरे जलती ही रहती है। यानी कि यह नफरत ठंडी आग जैसी है, इस ठंडी आग में जलना छोड़ दे, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। यानी कि हमारे और दूसरों के संबंधों में जो टकराव आए हुए हैं, यानी कि जो टूटे दिल है वो टूटे दिल प्यार से जोड़ सके तो जोड़ ले। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। यानी कि बगीचे में बहुत सारे पेड़ और पौधे होते हैं, लेकिन यह पेड़ और पौधे कभी हमें नाम, जाति, धर्म पूछकर तो फूल नहीं देते। कोई भी आ सकता है और वो उन पौधों के फूल तोड़कर ले जा सकता है। यानी कि ये पौधे भी हमें यही बताने का प्रयास करते हैं कि कोई अलग नहीं है, यहाँ पर सभी एक जैसे ही है। यह तो आदमी है जो अपने स्वार्थ के लिए इन सारी बातों का उपयोग कर लेता है। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए मैं छोटा तू बड़ा ऐसी बातें कहता रहता है। हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल, यानी कि ये अपने स्वार्थ के लिए आदमी यह सब बातें बनाता है। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। यानी कि हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग है, लेकिन धर्म अलग है, भाषा अलग है, लेकिन फिर भी हमारे देश के सारे लोग, सभी लोग एक है। इन अलग अलग धर्मों के रंग भी अलग है, लेकिन यह अलग अलग रंग होते हुए भी वो हमें एक दूसरे से अनेक नहीं कर सकते या विभिन्न नहीं कर सकते। हम सब एक ही है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। यानी कि जो प्यार बांटता है उसे वापस प्यार ही मिलता है, जो दूसरों से प्यार करेगा उसे वापस प्यार ही मिलेगा। प्यार नगद का काम है रहता नहीं है उधार। यानी कि यदि आप सभी के साथ प्यार बांटोगे या प्यार से रहोगे तो सभी आपको भी प्यार बांटेंगे या आपके साथ भी प्यार से ही रहेंगे। यानी कि प्रेम यह उधार रहने वाली बात नहीं है, वो वापस मिलने वाली बात है। जर्रे जर्रे में खुदा, कन कन में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कन से मान। यानी कि इस धरती पर हर एक जर्रे में, हर एक छोटे से छोटे कण में
खुदा है, कण कण में भगवान है, छोटे से छोटे कण में खुदा है, भगवान है, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान, यानी कि खुदा को भगवान से या भगवान को खुदा से कभी अलग न मानो, वो दोनों भी एक ही है। इसीलिए हम प्यार की करते साज समार, नफरत से नफरत बढ़े, बड़े प्यार से प्यार। इसीलिए तो यहाँ पर कवि कहते हैं, इसीलिए हम प्यार की करते साज समार, यानी कि हम प्यार हमें सभी के साथ प्यार ही बांटना चाहिए, सभी के साथ प्यार से ही रहना चाहिए। यदि हम नफरत बांटेंगे तो हमें वापस नफरत ही मिलेगी, और यदि प्यार बांटेंगे तो प्यार ही मिलेगा। यदि आप नफरत से जियोगे तो लोगों से आपको नफरत ही मिलेगी, और यदि आप प्यार बांटोगे तो आपको प्यार ही मिलेगा। भांति भांति के फूल है, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रहे मुझको हिंदुस्तान। यानी कि हर एक पेड़ पौधे के भांति पर अलग अलग फूल लगते हैं, अलग अलग फल लगते हैं, और यही फल या फूल उस बगिया की शान होते हैं। फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान, यानी कि पेड़ है, उस पेड़ पर या पौधा है उस पर अलग अलग फूल खिलते हैं, लेकिन वो फल बगिया लगती रहे मुझको हिंदुस्तान, यानी कि उस पेड़ पर या उस पौधे पर जो अलग अलग फल लगते हैं वो विभिन्न जाति धर्म के हैं। उसी तरह से हमारा देश है, हमारे देश में भी विभिन्न धर्म और विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। उसी तरह से उस पेड़ की तरह या उस पौधे की तरह मुझे मेरा हिंदुस्तान लगता है या मेरा देश लगता है। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं बार बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार, यानी कि हम सब जिस बात पर लड़ते हैं, ये मेरा भगवान है, ये मेरा खुदा है, इस बात पर हम जो लड़ते हैं उसी भगवान ने या उसी खुदा ने मेरे सपने में आकर मुझे कहा है कि यह लड़ना है बेकार, इससे कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप लड़ोगे, एक दूसरे के साथ नफरत करोगे तो आपको नफरत ही मिलेगी, प्यार बांटोगे तो प्यार ही मिलेगा। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, यह संभव तब हो सके आए दीप समीप, यानी कि कितना अच्छा होगा यदि हम दीप से दीप जलाए, और ये तभी संभव है जब दीप एक दूसरे के समीप आ जाए। यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, इस देश में यदि कितना अच्छा होगा यदि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, उससे हम एक हो सकते हैं, एकता बना सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब हम एक दूसरे के समीप आ जाए, एक दूसरे में प्यार बांटे, तभी यह बात संभव हो सकती है। यहाँ पर यह सौहार्द सौमनस्य ज़हीर कुरैशी जी की कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।